नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंदौर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं इंदौर शहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर शहर में चूहा इन दिनों खूब उधम मचा रहा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही तो सामने आई है और एमवाई में इनकी वजह से 2 मासूमों की मौत भी हो चुकी है, जो बहुत ही चिंताजनक घटना है। हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला का बयान भी सामने आया। चिंता तो बुंदेला ने भी जताई है, साथ ही लोगों की सेहत को देखते हुए भी आगाह किया है। इंदौरी नमकीन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा है कि इंदौरी नमकीन, सेब और अन्य इंदौरी व्यंजनों पर चूहों का खतरा मंडरा है। इसकी वजह से चूहों के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सभी को सावधान करते हुए इंदौर में चूहों का आतंक चरम पर है। जब ये चूहे इंदौर के एमवाई मेडिकल कॉलेज में आईसीयू वार्ड में घुस सकते हैं, तो फिर सोचिए जहां ये नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं वहां क्या हाल होगा। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाई में चूहों की वजह से 2 मासूमों की जान जाने की सभी दूर निंदा हो रही है। हर कोई स्वास्थ्य विभाग को लपेटे में ले रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एमवाई का दौरा कर मरीजों और उनके परिवार वालों से बात की। मीडिया से भी चर्चा में इस घटना पर चिंता जताई है। बातचीत में उन्होंने एमवाई अस्पताल की प्रशासन को घेरे में लिया है। साथ ही प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि 25 साल की सरकार का चेहरा सामने आ गया है। यह सरकार जान लेने वाली सरकार है और खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कल मुख्यमंत्री इंदौर में थी, पर उन्होंने एमवाई की इस घटना को संज्ञान में नहीं लिया। वे स्टेज पर हंसी ठिठोली कर रहे थे। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को संवेदनशील बनने की नसीहत देते हुए कहा, इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये करके अपने जीवन यापन करने वाले परिवार का बच्चा था, उसी को चूहे ने कतूर के मार डाला या खा के मार डाला। हमारी जानकारी है कि 3 उंगलियां पूरी आधी चबा गया हो। हमारे डीन साहब और पूरे अधीक्षक जी ने अलग तरीके की जानकारी दी। पोस्टमार्टम की कोई वीडियोग्राफी नहीं करें, ये अपने आप में क्राइम है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब लगभग 2.25 करोड़ रुपए का यह ठेका हुआ है इसी बात के लिए कि चूहे नहीं आते और लगभग 50,000 रुपया सरकार खर्च करती है इस एक काम के, जिससे कि पहले ऐसी घटनाएं हुई है एमवाई में कि हर तरह के चूहे और हर तरह की जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उनको खा जाती थी। इससे पहले भी चूहा अभियान या 2 अलग अलग समय पे हुआ है। सवाल ये है कि 30 साल पहले यह चूहा निकालने का अभियान 32 साल पहले हुआ था और वही घटना फिर हुई जब बॉडी खाती थी, अब जिंदा बच्चों को खा। तो मोटे तौर पे सरकार का 25 साल की सरकार का चेहरा समझ गया। मैं मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 15 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, आगर, मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में भारी बारिश हो सकती है। इंदौर जिले में 24 घंटे के दौरान भारी वर्षा दर्ज की गई है। इंदौर जिले के सर्वाधिक वर्षा गौतमपुरा क्षेत्र में दर्ज की गई। इंदौर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते अब फजीहत होने लगी है। तेज बारिश के चलते सिरपुर तालाब के पास अम्मार नगर में एक 3 मंजिला मकान ढह गया। मकान गिरने का एक वीडियो भी सामने आया। मकान ढहने से कई मकान में पानी घुस गया, जिससे रहवासी देर रात तक परेशान होते रहे। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। उधर बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर मामले में बड़ा कदम उठाते हुए 790 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। चार्जशीट में पीड़ित की पत्नी सोनम रघुवंशी, उनके प्रेमी राजा कुशवाहा और 3 अन्य आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार 23 मई को हनीमून के दौरान सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम और राज पहले से प्रेम संबंध में थे। राज उनके परिवार के फर्नीचर व्यवसाय में अकाउंटेंट था, जबकि सोनम कारोबार संभालती थी। शादी के बावजूद सोनम का रिश्ता राज से जारी रहा और इसी के चलते हत्या की योजना बनी थी। 10 दिन से चल रहा गणेश उत्सव आज अनंत चतुर्दशी पर पूरा हो रहा है। झांकियों के चल समारोह से पूरा शहर दमक उठेगा। इसे देखने के लिए इंदौर रात भर जागेगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। समारोह में करीब 3500 पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी की तैनाती रहेगी। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान तैयार कर लिया है। चैन, मोबाइल पर्स की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सिविल ड्रेस कोड में भी पुलिस जवान अलग अलग जगह तैनात रहेंगे। इसके साथ ही चल समारोह में हुड़दंग करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर होगी। व्यवस्थाओं को देखते हुए चल समारोह को 11 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें सभी को जिम्मेदारी दी जा चुकी है। 22 जोन कैमरों और सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही 10 जगह पर पुलिस के वॉच टावर रहेंगे, जहां पुलिस जवान पूरे चल समारोह में नजर रखेंगे।
और फिलहाल के लिए इंदौर बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम इंदौर शहर की हर छोटी बड़ी घटनाओं को जानने के लिए देखते रहिए राजयोग टाइम्स।